हरे कृष्णा। आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे बीच में मुकुंदानंद प्रभु जी आए हुए हैं। उनका ऑफिशियल नाम भी है डॉक्टर मकरंद उपकरे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में की है और उन्होंने नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज ऑन मॉडल इस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी पीएचडी की है और उनका सब्जेक्ट था मॉडलिंग ऑफ मल्टीफेस कैटलिक रिएक्टर्स और वो बेल्जियम यूरोप में भी रह चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने वीआईटी कॉलेज ज्वाइन किया एज ए केमिकल इंजीनियर, उधर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर करके ज्वाइन किया और उनको 5 साल कॉन्सिक्यूटिवली उत्तम शिक्षक का पारितोषिक भी मिला है और अभी वो डीन फैकल्टी डेवलपमेंट एंड प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे कार्यरत है। 21 साल का उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी। और 1996 में वो कृष्ण भावनामृत में इंट्रोड्यूस हुए, कृष्ण भावना इस्कॉन में राधेश्याम प्रभु के द्वारा, और उनको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा दीक्षा भी प्राप्त हुई 1998 में नरसिंह चतुर्दशी के पावन दिन पर। और बहुत ही सक्रिय है यूथ प्रीचिंग में, काउंसलिंग में, कांग्रीगेशन डेवलपमेंट में और कांग्रीगेशन मैनेजमेंट में। उन बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस भी देते हैं। और इधर पूना में जो यूथ का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है इस्कॉन के द्वारा, उसको वॉइस बोला जाता है, उनमें भी वो बहुत अच्छे सेशंस देते हैं नवयुवकों को अलग अलग प्रतिष्ठित कॉलेजेस में, जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज और सिंगापुर, जर्मनी, बेल्जियम, स्लोवेनिया, ऐसे अलग अलग देशों में भी जाकर नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं गीता के अच्छे अच्छे सूत्रों पर। और उन्होंने हमारे पूना मंदिर में सर्विस बोर्ड निकाला है जिससे अलग अलग सर्विसेज, सेवाएं प्रदान की जा सकती है अलग अलग भक्तों को। और बहुत ही एक्टिव मेंबर है प्रचार कार्य में और बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज भी करते हैं। उनमें से और एक महत्वपूर्ण सेवा है इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसमें भी बहुत सक्रिय मेंबर है। और स्वयं श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और वो ये समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो इतने सरल है और साथ ही साथ हमें दैनंदिन जीवन में उसको रोज पढ़ना चाहिए। और स्वयं उसके सेशंस रोज बहुत सारे भक्तों को ग्रुप बनाकर लेते हैं और श्लोका भी पढ़ाते हैं अलग अलग, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। वो पूना में ही रहते हैं हमारे मंदिर के पास में, उनके पत्नी के साथ, परमेश्वरी माता जी के साथ, और उनकी 10 साल की बेटी विमला माता जी के साथ। और आज हम बहुत ही भाग्यशाली है कि वो आज हमारे बीच में है। हम सब के लिए उन्होंने वक्त निकाला है कि हर रोज वो हमारे बीच आएंगे, उनका संग देंगे हमें श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ने के लिए। और उनसे हम सीखेंगे कि प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े कैसे जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के इतने सुंदर सूत्र इतने सुंदर तरीके से उन्होंने दिए हैं, तो वो पढ़ने के लिए भी हमें अच्छा गाइडेंस चाहिए भक्तों का। और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज मुकुंदानंद प्रभु जैसे वरिष्ठ भक्त हमारे बीच में मौजूद है और हम सबको वो गाइड करने वाले हर रोज। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हर रोज आप टाइम पर आइए, जप कीजिए। जप के बाद हम प्रभुपाद का ग्रंथ भी पढ़ेंगे और उसके पश्चात और थोड़ा जप भी करेंगे, ताकि हमारा जप में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, चेतना होगी, और हमारी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो हम अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छी चेतना होगी हमारी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हम पारंपरिक पद्धति से मुकुंदानंद प्रभु का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदानंद प्रभु जी फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड योर एसोसिएट। Hare Krishna, very grateful to all of you that you are giving your time. So we will be starting this book from today. Yes. My mother tongue is Marathi. I preach in English. So first time I am trying something in Hindi. Okay. So
Please tolerate my Hindi. तो आज से हम प्रभुपाद के पुस्तकों का वाचन आरंभ करेंगे. Prabhuji, should I share the screen? Should I share the screen? Yeah, you can share the screen. Yes. Okay. Yes, Prabhuji. यद्यपि हमें ऐसा लगे कि 15 मिनट वाचन करने से हर दिन क्या होगा, कितना कुछ पढ़ पाएंगे हम, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है. कोरोना से पूर्व ही हमने एक रीडिंग सर्कल निकाला था जिसको हम स्पोर्ट कहते हैं. स्पोर्ट मतलब श्रील प्रभुपाद ऑनलाइन रीडिंग टर्मिनस. और वहां पर बहुत सारे भक्त हम हर दिन मिलकर साथ में पढ़ते हैं. ये 20 मिनट हर दिन हम करते हैं 7:10 to 7:30. So after this program I have that another program 7:10 to 7:30. और ये लगभग लास्ट 20 महीने से चल रहा है. और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लास्ट 20 months we have covered more than 20 books of Srila Prabhupada. So 20 minutes, 20 months and 20 books. तो इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत शक्ति है जब हम एक ही कार्य when we do a small activity consistently, right? मराठीमध्ये आपल्या म्हण आहे थेंबे थेंबे तळे साचे, बरोबर. छोटे छोटे जरी आपण कार्य करत गेलो तर त्याच्यामध्ये त्याचा रिझल्ट जो आहे तो खूप मोठा येईल. त्याप्रमाणे उसी प्रकार से हम ये पुस्तक का वाचन करेंगे. और ये दिस इज अ रीडिंग प्रोग्राम. रीडिंग प्रोग्राम मतलब इसका जो प्रथम केंद्र बिंदु है जो प्रभुपाद ने लिखा है पुस्तक पढ़ना ये है. और जहां पर भी हमें लगेगा कि हम कुछ एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे आफ्टर हाफ पेज और क्वार्टर पेज और समथिंग लाइक दैट, 2 पैराग्राफ्स के बाद 3 पैराग्राफ्स के बाद इत्यादि, तो हम उसे तो वहां पर हम रुकेंगे और छोटा सा डिस्कशन करेंगे और आगे वी विल कंटिन्यू द रीडिंग. सो this is not a class, this is a reading program, so where the reading predominates. Reading remains 80% of the whole activity and 20% is to support the whatever reading that we are doing. So actually ये पुस्तक हमारे पास अभी इंग्लिश में है, तो हम आज 1-2 दिन के लिए ऐसा करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसका जो डिस्कशन है वो हिंदी में करेंगे. लेकिन devotees they are going to arrange the Hindi copy also. Yes. और कुछ दिनों में ही आपके पास भी हिंदी पुस्तक रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पुस्तक पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा फर्क है. That the feeling of study is predominant when we have the book in front and we are reading from the book. So I'm really very grateful to all of you that you are taking out this time, and this will give immense nourishment in the time to come, because we are daily going to associate with Srila Prabhupada in the form of his books. Books are non-different than Prabhupada. Prabhupada in one purport says there is a book Bhagavat and there is a person Bhagavat, and both are equally powerful. And Srila Prabhupada is a very amazing personality that we will go through, that we will see. And what we will come to know is his writings. They are changing the whole world practically. There is a Krishna consciousness revolution going on, and we are being part of this. So we will continue today. Yes, Prabhuji. So how we do is anyone can read, and in between after say couple paragraphs, till the time I disturb, basically somebody will continue to read, and then we'll have a small discussion there, and then again we continue to read till the time we conclude at 7:05. Okay. So just to save the bandwidth, I'm closing my video, right? Okay. So yeah. Should I start, Prabhuji, in reading? Yeah, please, yes. Chapter 1, Learning the Science of the Soul, Discovering the Self. At present, human society is being misled by leaders who are blind, for they do not know the aim and objective of human life, which is self-realization and the re-establishment of a lost relationship with the Supreme Personality of Godhead. The Krishna Consciousness Movement is trying to enlighten human society in this important matter. This very important Krishna Consciousness Movement
is meant to save human society from spiritual death. At present, human society is being misled by leaders who are blind, for they do not know the aim and objective of human life, which is self realization and the re establishment of a lost relationship with the Supreme Personality of Godhead. That is the missing point. The Krishna consciousness movement is trying to enlighten human society in this important matter. According to Vedic civilization, the perfection of life is to realize one's relationship with Krishna or God. In the Bhagavad Gita, which is accepted by all authorities in transcendental science as the basis of all Vedic knowledge, we understand that not only human beings, but all living entities are parts and parcels of God. The parts are meant for serving the whole, just as the legs, hands, fingers, and ears are meant for serving the total body. We living entities, being parts and parcel of God, are duty bound to serve Him. Actually, our position is that we are always rendering service to someone, either to our family, country, or society. If we have no one to serve, sometimes we keep a pet cat or a dog and render service to it. All these factors prove that we are constitutionally meant to render service. Yet, in spite of serving to the best of our ability, we are not satisfied. Nor is the person to whom we are rendering that service satisfied. On the material platform, everyone is frustrated. The reason for this is that the service being rendered is not properly directed. For example, if we want to render service to a tree, we must water the root. If we pour water on the leaves, branches, and twigs, there is little benefit. If the Supreme Personality is served, all other parts and parcel will automatically be satisfied. Consequently, all welfare activities as well as service to society, family, and nation are realized by serving the Supreme Personality of Godhead. Yes. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं दिस वेरी important Krishna consciousness movement is to save the humanity from the spiritual death. So यहाँ पर एक material death and spiritual death. Material death मतलब जीवन का अंत होना, और जो spiritual death उसका अर्थ क्या है कि यदि ऐसे ही जीवन चलता रहे जिसमें कोई आध्यात्मिक डेस्टिनेशन नहीं है, तो उसे भी एक स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं, मतलब आत्महा. यू नो, ईशोपनिषद में बहुत अच्छा वह शब्द आता है, इसलिए आत्महा. आत्महा मतलब क्या? आत्मा जो है उसकी कभी हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो यू नो इट कैनॉट बी बॉर्न, कैनॉट बी डेड. परंतु जब आत्मा को हम पूर्ण रूप से उसका जो द पर्पस है वो नहीं देते, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल डेथ. और ये किसके कारण से स्पिरिचुअल डेथ हो रही है? being misled by the leaders who are blind to the aim and objective of the human life. तो मनुष्य जीवन में जो हमारा ध्येय होना चाहिए, मनुष्य जीवन और जो प्राणी जीवन है उसमें एक फर्क है. क्या फर्क है? महाभारत कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समान. ये आहार करना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 कर्म है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ये कर्म सामान्य है पशु और एक नर में, मनुष्य में. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, परंतु धर्म तत्व का पालन करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस का पालन करना, धर्मेण हीन पशुभिर समान. इसके व्यतिरिक्त यदि पूरा जीवन ये चारों कार्यों में ही लगा रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो एक पशु जीवन होता है. और आज के जो लीडर्स है वो दे आर ब्लाइंड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ. इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यू नो तस्मात् एटलीस्ट नाउ इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि भगवान के बारे में प्रश्न करो. आगे चलकर प्रभुपाद कहते हैं इसमें कि इसीलिए हम भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं. भगवद गीता का प्रचार क्यों कर रहे हैं? भगवद गीता इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द अथॉरिटीज इन द ट्रांसेंडेंटल साइंस एज द बेसिस ऑफ वैदिक नॉलेज. सो भगवद गीता को कहते हैं गीतामृतम. भगवद गीता एक अमृत है. सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन. इसकी तुलना, जो वेद है उसकी तुलना एक गाय से की गई है, गौ माता से.
सर्व उपनिषदों गावो, दुग्धा गोपाल नंदना, और जो गाय को दोहने वाला है वो दुग्धा गोपाल नंदना, वो कृष्ण है। पार्थवत्स सुधुर, पार्थवत्स जो वत्स है काफ, वो कौन है? पार्थ है। पार्थ मतलब अर्जुन है, और बाकी जन है धीर जन है। और दुग्धम गीतामृतम महत, और गाय का जो आई मीन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द काउ? द इसेंस ऑफ द काउ इज द मिल्क। इसी प्रकार से दुग्धम गीतामृतम महत, जो ये वेद रूपी गाय का जो दूध है वो क्या है? भगवत गीता। इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद अमर्यादित है। वेद, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है टू नो, नॉलेज, ज्ञान। लेकिन वेद में कितना ज्ञान है? ऐसे कहा जाता है कि वेद में 1,00,000 लाख श्लोक है। मतलब 1,00,000, 10,00,000, 100,00,000, 1,000,00,000, 10,000,00,000, 1,00,000 लाख। पहले हम जब ये बोलते थे तो लोगों को बहुत अचरज होता था कि 1,00,000 लाख, लेकिन आजकल स्कैम्स भी उतने करोड़ के होते हैं ना, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 2G स्कैम, 3G स्कैम। तो these numbers are not very I mean unheard of numbers. So जो वेद है इसमें 1,00,000 लाख इतने श्लोक है, और इसमें बहुत प्रकार का ज्ञान वेदों में दिया गया है। तो उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सार है, वो सार भगवत गीता में आता है। इसलिए भगवत गीता का हम प्रचार करते हैं। और आगे चलकर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि भगवत गीता का जो सार है, वो जो सार जो है वो कौन सा सार है? कि भगवत गीता में कहा गया है कि वी द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड एंड ड्यूटी बाउंड टू सर्व हिम। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि हम भगवान के भृत्य है, भगवान के सेवक है, और भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो कभी कभी लोगों को लगता है ये क्या सेवक है? मुझे पता है, एक बार मैं एक मेल लिख रहा था कॉलेज में, और हम जब डिवोटी मेल लिखते हैं, या डिवोटी एक लिंगो होता है, देयर इज अ डिवोटी जार्गन, द डिवोटी वर्डिंग्स दैट वी हैव। हम प्रभु जी इसको प्रभु कहते हैं, या कोई लेडीज है उनको माता कहते हैं, और उसके प्रकार से भी बहुत देयर आर सम नाइस और सो नाइस अननाइस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग। लाइक एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे भक्त गए थे, और किसी लड़की को उन्होंने कहा, माता जी ये पुस्तक दिखिए। तो वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, अरे मैं क्या माता दिखती हूँ आपको? तो ये ऐसे नहीं है। मंदिर में ही हम कहते हैं कि जो प्रभु है उनको प्रभु कहते हैं, जो माता जी उनको माता जी कहते हैं। और हम जब हमारा मेल लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, तो उसको हम कंक्लूड करते हैं योर सर्वेंट मुकुंदानंद दास। So this is how we conclude. So I was writing a mail like this, and conclusion I wrote your servant, and somebody was watching my laptop from behind, another teacher, and then he said, sir aap servant hai kya? And he was so confused that he was saying that, sir you are servant. Then I told him, no I am not servant, but this is how we write. So ये तो अपने आप को सेवक कहना, ये भौतिक जगत में एक निम्न स्तर का डिजिग्नेशन है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर सेवक कहना, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, इट इज नॉट दैट वी आर नॉट सर्वेंट। एक्चुअली इफ वी सी, वी आर सर्विंग एवरीवन। वी आर सर्विंग अवर फैमिली, वी आर सर्विंग नेशन, वी आर सर्विंग। एंड प्रभुपाद से यदि हमें सेवा करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो एक कुत्ते या बिल्ली को हम घर में रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। वी कैन सी दैट many rich people, when their children they are just flown away for some MS or something like that abroad, they will have a dog or cat, and they will very faithfully will be serving cat or dog. क्यों ऐसा है? क्योंकि सेवा करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का नहीं, हर जीव का स्वभाव है। परंतु अब जो ये सेवा है, ये सही तरह से नहीं हो रही है, और इसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वाटरिंग द ट्री। यदि हमें एक वृक्ष को जीवन देना है, तो उसे पानी हम कहाँ पर देंगे? पानी हम उस वृक्ष के जड़ को देंगे। यदि उस वृक्ष के डाल या उस वृक्ष के पत्ते को हम पानी देंगे, तो वो वृक्ष हरा भरा दिखेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें सेवा, हम बहुत प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं, परंतु वो सेवा भगवान के लिए नहीं हो रही है। इसलिए इन स्पाइट ऑफ सर्विंग सो मच,
and so many people there is a feeling of dissatisfaction. तो यहाँ पर आज हमने देखा कि भगवत भक्ति करना मतलब हमें स्पिरिचुअल डेथ से हमें बचना है, और आगे चलकर हमने देखा कि भगवत गीता वेदों का सार है, और भगवत गीता का जो सेंट्रल मैसेज है वो है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम विराम लेते हैं और कल से आगे हम चालू करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका समय देने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को अनुरोध है कि ऐसे ही रोज नियमित रूप से इस प्रभुपाद बुक रीडिंग में आया करें और ऐसे पवित्र संघ का लाभ लें और अपने भक्तिमय जीवन को और आगे बढ़ाएं। तो अभी हम जप करेंगे साथ में 7:30 बजे तक। हरे कृष्ण।